यार अब तो वो मान गई है, तो अब क्या मसला है? क्यों मुंह बना के बैठा हुआ? मान तो गई है, लेकिन अब भी एक परेशानी है। अब क्या परेशानी है? मैं ये सोच रहा हूँ कि घर वालों से कैसे बात करूं उसके बारे में। Oh God. यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? सीधा आंटी के पास जाओ और जाकर बता दो ना। इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। मैं घर पे दूसरे नंबर पर हूँ और अभी तक भाई की शादी नहीं हुई। तो ये कि जब बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो मेरी कैसे होगी? सीरियसली यार, किस दौर की बातें कर रहे तू? यार मुझे नहीं लगता कि आंटी को इस बात पे कोई इशू होगा कि पहले आलम भाई की शादी होगी और फिर तुम्हारी शादी होगी। तुम जाओ तो सही, जाकर बात तो करो आंटी से। हाँ, एक मशवरा मैं तुम्हें जरूर दूंगा कि फिलहाल आंटी को मरियम के खानदान या उसके पास्ट के बारे में कुछ मत बताना। देख, आंटी तेरे से जितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि तुम्हारी शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से हो। पहले उनको मिलवा दो, बाद में जब मौका मिलेगा तो बता देना। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक कह रहा तो। काफी समझदार हो गया तुम। अब तो बहुत कामयाब होगा, मेरी बातें मान रहे हो ना तो। आप बदल तो नहीं जाएंगे ना? धोखा तो नहीं देंगे ना मुझे? किस किस गुनाह की माफी मांगेंगे आप? उसके बाप के कत्ल की, या उसके माँ के कत्ल की, या फिर उसकी इज्जत के कत्ल की? वो आपको माफ नहीं करेगी। मुझे नहीं पता था मरियम कि तुम्हारी आह यूं लगेगी मुझे। कितनी अजीब बात है, तुम मुझे जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहने की बद्दुआ दे गई, और मुझे मोहब्बत हुई भी तो तुमसे, जबकि तुम्हारे दिल के किसी भी जर्रे में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या मैं वाकई माफी के काबिल नहीं हूं? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? नहीं मरियम, तुम इतनी संगदिल नहीं हो सकती। तुम जब मेरी हालत, मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत देखोगी तो जरूर मुझे माफ कर दोगी। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं। मम्मी, आप भाई की शादी क्यों नहीं करवा देती? अब तो वो मंगनी टूटने वाली बात भी काफी पुरानी हो गई है। बेटा, मैं तो खुद दिल से यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो किसी लड़की पे हाँ तो करे। आप उनसे ये कहें ना कि अगर वो आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आज तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई मेरी शादी करवाने की? जाहिर सी बात है, आपका भाई हूं और वो भी छोटा भाई। अरे आपकी शादी होगी तो हल्ला गुल्ला करूंगा, भंगड़ा डालूंगा। अच्छा हाँ, वैसे मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी शादी की जल्दी है, इसलिए तुम चाहते हो कि पहले मेरी शादी हो जाए ताकि फिर तुम्हारा नंबर आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे शादी करनी होगी ना, मैं तो कर लूंगा। अच्छा? हाँ। तो कौन है वो लड़की? कौन लड़की? वही जिससे तुम शादी करना चाहते हो। ये क्या चल रहा है तुम दोनों भाइयों के बीच में? कुछ मुझे भी तो पता चले। ये आपके साहबजादे आपके सामने बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए। क्या है भाई? अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है ना भाई की आदत, मेरी जरा सी बात पकड़ते हैं। अच्छा चलो फिर ऐसे ही सही। अरे हाँ, याद है अम्मी, आप उस दिन कह रही थी ना कि आपको एक लड़की पसंद आई है। हाँ हाँ हाँ। आप कह रही थी ना आपने शान आलम के लिए एक लड़की पसंद की है, आप चाहती हैं कि इसकी शादी उससे हो जाए। मेरे लिए लड़की? बहुत अच्छी।
हाँ, अम्मी ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए उससे। अम्मी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती मैं? क्यों नहीं कर सकती भाई? क्या तुम अम्मी की खुशी के लिए शादी नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? अरे क्योंकि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। शानी, तुम मजाक कर रहे हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शानी। आधा काम मैंने कर दिया, आगे की इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर लीजिए, मैं फिर ऑफिस के लिए दूंगा। हाँ देखो। क्या मतलब? मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। आपने अपने मुंह से अपना पोल खुद ही खोल दिया। ये बहुत गलत बात है। आप हमेशा मेरे साथ इसी तरह करते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी आपकी सारी पोले खुलवाऊंगा। चलो देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ। क्या है ये? बताया क्यों नहीं था मुझे? शादी करना चाहता हूँ। तो बात यहाँ तक पहुंच गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? हैं? अम्मी उसे मनाना भी तो था ना। उसे मनाए बगैर आपको कैसे बता सकता था? कोई फायदा होता? चलो ये भी ठीक है। उस लड़की के बारे में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें पसंद है, और उसकी फैमिली के बारे में किसने बताया? हाँ, एक मशवरा मैं तुम्हें जरूर दूंगा कि फिलहाल आंटी को मरियम के खानदान या उसके पास्ट के बारे में कुछ मत बताना। देख, आंटी तेरे से जितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से हो। हेलो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। क्या? लड़की की फैमिली के बारे में पूछ रही थी। हाँ अम्मी, पहले आप उससे मिल तो लें, उसे पसंद तो कर लें, फिर मिलकर उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम कह रहे हो तो जरूर मिलूंगी उससे। हाँ, कब चलें? जब तुमको। ठीक है, कुछ प्लान करता हूँ मैं। लंबा चौड़ा प्लान। अभी चले? अभी? हाँ। अम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ना तो बटरिंग की जरूरत नहीं है। शौकत साहब, ये जगह शहर से थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है? सर सिर्फ चंद सालों की तो बात है, उसके बाद ये जगह शहर से मिल जाएगी। इसके भाव सोने जैसे होंगे। सर यहाँ से हाईवे गुजरेगा। चले, आपका अगर इतना ही इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में और यहाँ से हाईवे भी गुजरेगा तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। सर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी। मलिक की रिहाई इसी हफ्ते हो जाएगी सर। मैंने वकील से ही बात कर ली है। इस पेशी में इंशाल्लाह वो रहा हो जाएगी। गुड। सर मुझे इजाजत। जी जी, बहुत शुक्रिया। किसके बारे में सोच रहे हैं? तुम कब आए? बस अभी, जब आप किसी की हसीन यादों में खोए हुए थे। हसीन यादों में खोने का वक्त तुम्हारा है, मेरा ऐसा नसीब नहीं। लगता है बहुत मोहब्बत करते हैं आप उससे। किससे? जिसके बारे में अभी सोच रहे थे। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। झूठ मत बोले भाई, आज आप कुछ भी कर लें, मुझसे बच नहीं सकते। यार आप हमेशा मेरे दिल की बात मुझसे उगलवा लेते हैं। अपने बारे में भी तो बताए ना। वैसे बहुत खास होगी वो लड़की जिसने मेरे भाई के पत्थर जैसे दिल में दरार डाल दी। हाँ, वो लड़की बहुत खास थी। देखा, पकड़े गए ना। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अब बताएं। अरे कुछ नहीं, वो मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे।
अब तो आप यही कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा था, मुंह से बात जो निकल गई है। अरे यार अब तो बता दे, मैं आपका भाई हूं, प्लीज बताएं कौन है वो? शान आलम, कभी कभी हमें जिंदगी में जब कोई चीज हासिल हो जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब हम उस चीज को खो देते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। भाई ये आपकी जो अफसानी बातें हैं ना, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। तो प्लीज आप जरा सीधे सीधे अल्फाज में बताएंगे कि हुआ क्या है? वो लड़की मेरा माजी थी, वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। फिर क्यों? मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूं जिसकी शादी मरियम जैसी आवारा और बदकिरदार लड़की के साथ हुई है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इतना बुरा कि शायद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल भाई, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ जरा सा भी बुरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शानी। मेरा बेटा किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। वो एक थी लड़की, उसकी कहीं और शादी हो गई और बस उसने ये रोक पाल लिया कि उसने देर क्यों कर दी। आपने क्यों देर कर दी भाई, और मुझे बताया भी नहीं? यही तो, हालांकि वो लड़की भी इसको बहुत पसंद करती थी, बस उसने भी रोते रोते शादी की और मेरा बेटा मजनू बन गया। मैं अपने रूम में हूँ। आपने मुझे क्यों रोका अम्मी? जब मैं सारी हकीकत शानी को बताना चाह रहा था तो आपने क्यों नहीं बताने दिया? देखो आलम, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा, और तुम अपने किए की सजा भुगत चुके हो। देखो बेटा, कल को शानी की दुल्हन इस घर में आएगी और ये बातें घर से निकलकर तुम्हारी बदनामी का बायस बनेंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे की तरफ एक उंगली भी उठाए। इसलिए इसे मेरा हुक्म समझो कि न शानी को न किसी और को, किसी को नहीं बताओगे इस चीज के बारे में, ठीक है? देखो बेटा, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है बेटा कि खामोशी से इस सजा काटी जाए। सारे जमाने को बता के अपना तमाशा नहीं बनाना चाहिए। खामोशी इख्तियार कर लो बेटा। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ का नेमुल बदल नहीं है कोई। माँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द गर्म से बचाए समाने के। फिर मैं तुम्हें कैसे बदनाम होने दे सकती हूँ बेटा? जैसे मलिक रिहा होगा, मैं खुद तुम्हारे साथ मरीम के पास जाकर तुम्हारे सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी उससे, और अगर हमारे मजहब ने इजाजत दी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में उसे वापस लाऊंगी। हाँ बेटा, मैं उसके आगे झोली फैला दूंगी तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगी, और अल्लाह ताला भी वो सारे असबाब पैदा करेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए इंशाअल्लाह।
नहीं